बन अखीं अते कन्न दोवें, गोशे बैठ के बात विचारिए जी। छड़ ख्वाहिशां जग जहान कूड़ा, कहिया आरफा दी हिए धारिए जी। पैरी पहन जंजीर बेख्वाहिशी दी, इस नफस नु कैद कर डारिए जी। जा जान देवें जान रूप तेरा, बुल्ला शाह ए खुशी गुजारिए जी। आँख और कान दोनों बंद करके होश में बैठकर जगत का विचार करो, बात का विचार करो। जगत की ख्वाहिशें छोड़ो, जगत झूठा है। ब्रह्म ज्ञानी के कहे हुए को हृदय में धारण करो। पैरों में बेख्वाहिशों की जंजीर पहनकर नफ्स को कैद कर डालो। अगर अपनी जान जाने दो तो अपना रूप जानो। बुल्ले शाह कहते हैं यही खुशी है जिसमें गुजारा है। तो पूछा है कि पैरी पहन जंजीर बेख्वाहिशी दी, इस नफ्स नु कैद कर डारिए जी। इसका क्या अर्थ है? नफ्स का क्या अर्थ होता है? नफ्स दोष, मूल दोष है अहंकार। इस अर्थ में नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा है इस क्षण को कैद कर डालो। क्षण को कैद करने की बात नहीं रही है, नफ्स की बात है यहाँ पर। अहंकार आपके पैरों में ख्वाहिशों की जंजीर डाल देता है। अधूरा है ना, तो इधर उधर देखता है कि कौन मुझे पूरा कर देगा। जिसको ही लगता है पूरा कर देगा उसकी ख्वाहिश करने लग जाता है। तो अहंकार माने पैरों में ख्वाहिश की जंजीर। अहंकार हो और इच्छा कामना न हो, ये हो नहीं सकता। अहंकार अपने साथ इच्छाएं लेकर आएगा ही आएगा। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि जंजीर तो पाँव में पहननी ही है क्योंकि जीव पैदा हुए हो। वो जंजीर मत पहनो जो अहंकार पहना रहा है। अहंकार पहना रहा है दुनिया की ख्वाहिशों की जंजीर। तुम एक काम करो, तुम किसी और की ख्वाहिश कर लो, तुम उसकी ख्वाहिश की जंजीर पहन लो। बुल्ले शाह आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया की ख्वाहिशों की जो जंजीर तुम्हारे पाँव में पड़ी है उसको काट के उतार के फेंक दो। वो कह रहे हैं बेटा जंजीर तो तुम्हें पहननी ही पड़ेगी। आदमी पैदा हुए हो, कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा। आदमी पैदा हुए हो तो कुछ ना कुछ तो तुम मांगोगे, पर झुकना है तो एक जगह झुको, और मांगना है तो वही एक सच्ची चीज़ मांगो। दुनिया की चीज़ें मांगना बंद करो। तो जंजीर तो पहनो, पर बेख्वाहिशी की जंजीर पहनो। उसी से तुम्हारा नफ्स छूटेगा, उसी से अहंकार मिटेगा। बंधन तो स्वीकार करो, पर दुनिया का नहीं, अध्यात्म का। जिम्मेदारियां निभाओ, पर संसार की दी हुई नहीं, मुक्ति की जिम्मेदारी निभाओ। जंजीर पहनो, पर बेख्वाहिशी की जंजीर पहनो। गौर करिएगा, जंजीर से मुक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। कह रहे जंजीर तो पहननी पड़ेगी। असली जंजीर पहनो ना, नकली क्यों पहनते हो? इंसान पैदा हुए हो तो सीमित हो, छोटे हो, तो सर तो झुकेगा। किसी न किसी के सामने अपने आप को नतमस्तक करोगे, पर सर झुकाना है तो दुनिया के सामने मत झुकाओ, उसके सामने झुकाओ। बेख्वाहिशी की जंजीर से है वो जंजीर जो ख्वाहिशों की न हो। हमारे सारे बंधन है हमारी इच्छाएं। बुल्ले शाह कह रहे हैं तुम इच्छाओं को बंधन मत बनाओ, तुम मुमुक्षा को अपना अनुशासन बनाओ। तुम इच्छाओं का बंधन मत पहनो, तुम मुमुक्षा का अनुशासन पहनो। बेख्वाहिशी की जंजीर पहनो तुम। मुक्ति भी यूं ही नहीं मिल जाती, मुक्ति भी बहुत चाहने से मिलती है। और जितनी तीव्रता से
तुम दुनिया की चीज़ें चाहते हो उतनी तीव्रता से अगर मुक्ति चाहोगे तो मिलेगी ही नहीं। मुक्ति उनको मिलती है जिन्होंने अगर दुनिया को एक इकाई की तीव्रता से चाहा है तो मुक्ति को चाहें 1000 इकाई की तीव्रता से। दुनिया में तुम चीज़ों को चाहते हो पर तुम्हारी चाह में ऊर्जा कितनी होती है, धृति कितनी होती है, कितना अड़ते हो? बहुत तो नहीं अड़ते ना। हजारों चीज़ें तुमने आज तक चाही हैं, उनमें से कितनी मिली? और जो चीज़ें नहीं मिली उनको लेके के आज भी रो रहे हो? तुम तो आगे बढ़ जाते हो, तुम कहते हो मिले तो ठीक, नहीं तो कहीं और निशाना साधते हैं। परमात्मा के साथ ये रवैया नहीं चलता। वहाँ तो चाहा एक ही चीज़ चाहनी होती है और दिलो जान से चाहनी होती है। दुनिया में तो हम 50 चीज़ें चाहते हैं, कुछ मिल गई तो भी चलेगा और नहीं मिली तो अगली ठीक। ऐसा ही है ना। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो ना मिले तो हम कहते हैं कि जिएंगे ही नहीं। परमात्मा के साथ शर्त रखनी होती है, या तो तुम, नहीं तो कुछ नहीं। और तुम नहीं मिले तो फिर जीवन वैसे ही व्यर्थ है। करेंगे क्या जीकर? इसीलिए हल्की फुल्की जिनकी चाहत होती है परमात्मा उनके लिए नहीं है। मुमुक्षा का अर्थ यही नहीं होता कि सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा मुक्ति की इच्छा। मुमुक्षा का अर्थ ये भी होता है कि अपनी पूरी हस्ती का जोर लगाकर अत्यधिक तीव्र इच्छा। मुमुक्षा और साधारण इच्छा में एक अंतर तो ये हुआ कि साधारण इच्छा मांगती है संसार की कोई वस्तु, मुमुक्षा मांगती है मुक्ति। और दूसरा अंतर ये भी है कि साधारण इच्छा में कोई जोर, कोई ताकत, कोई गर्मी बहुत होती नहीं। वो आसानी से झुक जाती है, आसानी से समझौता कर लेती है। मुमुक्षा में अनंत तीव्रता होनी चाहिए, बड़ी गहराई होनी चाहिए, बड़ी जिद होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो भाई, जिद भी बड़ी चाहिए। कि नहीं? या परमात्मा भी ऐसे ही मांगोगे? मूंगफली गरम है भाई, ठीक है 10 की लगा दे। पूछोगे भी नहीं ना कि 10 में कितना आएगा, बस ऐसे ही कहते हो 10 की दे दे। परमात्मा में